दोस्तों ये है आपका चैनल लर्निज़ियो। और अगर आप लर्निज़ियो के नए नाजरीन में से हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज हम आपको लाइट रूम की इस टेक्निक के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आज आप कैसे इस फ़ोटो को एडिट करके इस फ़ोटो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस फ़ोटो को एडिट करेंगे और कैसे ये वाला रिज़ल्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। अच्छा, सबसे पहले मैं ये वाली फ़ोटो लेता हूँ जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी मेरी, और इस फ़ोटो को लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग। इस पर क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक किया, डेवलप पे क्लिक किया मैंने। अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर जो है, अगर आपकी फ़ोटो अपीयरेंस में इस तरह लग रही है कि फ़ोटो कम रेड है तो फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी उसमें रेडनेस आए। और अगर फ़ोटो जो है वो वाइट सी अपीयर हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो कोल्ड है फ़ोटो, तो आप उसका ये कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सॉरी, उसके टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें ताकि जो है ना वो थोड़ी सी रेड हो जाए। अगर रेड है तो आप उसके टेम्परेचर डिक्रीज़ करें ताकि थोड़ी सी वाइट हो जाए। तो ये फ़ोटो तकरीबन नॉर्मल सी है, थोड़ी सी रेड है। मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाए। अच्छा, टिंट में ये है कि आप जो ग्रीन्स और पर्पल्स हैं उनके दरमियान आपकी रेशो, अगर आपकी फ़ोटो में ज़्यादा ग्रीन्स हैं और पर्पल्स कम है तो आप ऐसा करें कि आप इसको पर्पल्स वाली तरफ ड्रैग कर लें ताकि इसमें पर्पल कलर जो है वो डोमिनेट कर जाए। अगर आपकी फ़ोटो में ग्रीन्स कम है और आप उनको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रीन की तरफ ड्रैग करें। ये जितने भी ग्रीन कलर्स हैं उनको इन्हांस कर देगी। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन इसके मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके ग्रीन भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, एक्सपोजर में बेसिकली ये है कि अगर आप इसको दोनों तरफ ड्रैग कर लें तो बेसिकली ये है कि ये कितना वाइट हो और कितना ब्लैक हो। अच्छा, एक्सपोजर में यहाँ तक ही रहने देता हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो इसके बाद कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट में भी इसी तरह से है कि जो कलर्स हैं उनके दरमियान फ़र्क कितना ज़्यादा हो। तो इसमें इस पिक्चर में थोड़ा सा कंट्रास्ट कम है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। याद रखें कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना करने, वरना ये बुरी लगना शुरू हो जाएगी। आप इसको तकरीबन यहाँ तक रख दें। तो इसके बाद हाइलाइट्स यानी कि आपके जो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं, जो ज़्यादा नज़र आने वाले कलर्स हैं, देखिए मैं इसको डिक्रीज़ किया तो ये इस तरह की डल सी पिक्चर बन गई, और इसको मैं इंक्रीज़ किया तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो। इसको भी थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर लें। शेडोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें, शेडोज़ को बल्कि थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लिया करें। फिर उसके बाद वाइट्स जो हैं, वाइट्स को ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फ़ोटो में ज़्यादा पिक्चर वाइट आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि ब्लैक हो जाए। अगर आपकी फ़ोटो में ज़्यादा पिक्चर वाइट आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि ये थोड़ी सी ब्लैक हो जाए। अगर वाइट आ रही है तो आप इसको डार्क कर सकते हैं, अगर ब्लैक आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा वाइट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वाइट दे देता हूँ। इसके ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि ब्लैक जो इसकी जैकेट है वो थोड़ी सी मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। अच्छा, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर कि क्लैरिटी, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। अच्छा, क्लैरिटी बेसिकली ये है कि आपको कितना क्लियर, अभी मैं इसको यहाँ पे टॉप पे लेके जाऊँ तो देखें, आप फील कर सकते हैं कि कितना क्लियर नज़र आए। अब इतना ज़्यादा इसको इंक्रीज़ ना करें आप, और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे तो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फुल कर देंगे तो ये इस तरह की जो है अजीब सी पिक्चर आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि थोड़ी सी पिक्चर का रिज़ल्ट इन्हांस हो जाए। फिर उसके बाद वाइब्रेंस में भी यही है कि पिक्चर जो है वो यानी वाइब्रेंट कैसे हो, यानी जो इसके कलर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो शोख कैसे हो जाएं। आप इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करके चेक करें। तो डिक्रीज़ करने में पिक्चर नेचुरल कलर्स अपनी खो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। सैचुरेशन, अच्छा सैचुरेशन जो है ये यहाँ नीचे से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास। टोन कर्व में अगर आप आएँ तो आपको इस तरह मिलेगी, आप इस पर क्लिक करें, इस ट्रायंगल पे ये नीचे आ जाएगी। इसको जब आप चेक करें, क्लिक टू स्टॉप एडिटिंग पॉइंट करो, इस पर चेक करें तो आप यहाँ पर हाइलाइट्स, लाइट्स, डार्क्स, शेडोज़, इन सारों को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब टोन कर्व में बेसिकली ये सारी एडिटिंग, जो मेन एडिटिंग है सारी, वो तकरीबन यहीं से लोग कर लेते हैं।
तो इसको ऐसे अगर आप करेंगे, अगर आप ग्राफिकल यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप इनको ऊपर नीचे करके करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मेजर एडिटिंग है वो यहीं पे हम करेंगे, इसको चेक कर लें ताकि हम यहाँ से एडिट करना चाहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा लेता हूँ, इस स्केयर पे लगा लिया, एक पॉइंट मैंने सेंटर में लगा लिया और एक पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मैंने इधर लगा लिया। अब मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की जानिब ड्रैग करना है ताकि जो मेरे ब्लैक्स हैं ना, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि मेरे जो शेडोज़ हैं वो इंक्रीज़। अब देखें इसको मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, जिस जिस जगह पे शेडो था वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ तक कर लूँ तो शेडोज़ मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। अब इस पॉइंट को जो है, ये आपके पास शेडोज़ के बाद आपके पास अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर ब्लैक्स का। ब्लैक्स को भी आप थोड़ा सा नीचे कर दें, देखें ये जितने भी ब्लैक कलर्स हैं इसमें वो इन्हांस होते जाएंगे। मैं इसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद ये वाला कलर है, ये आपके पास लाइट्स एंड हाईलाइट्स की आखिरी 2 पॉइंट्स होंगी, तो इनको भी आप ऊपर या नीचे करके आप इसमें प्ले कर लें। आप इस तरह से, जिस तरह से आपको मुनासिब लगता है आप उस तरह से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक ये तकरीबन, अगर मैं इसको नीचे करूँ डल हो जाएगी, यहाँ तक करूँगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक भी अच्छी रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास हाईलाइट्स हैं उनको मैं मज़ीद थोड़ा सा नीचे की तरफ क्रश कर लेता हूँ। ये तकरीबन, अगर बहुत ज़्यादा नीचे करूँगा तो ये बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक करूँगा, अगर मैं इस जानिब करता हूँ इनको तो ये अजीब से कंट्रास्ट से अपीयर होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ये वाला आएगा, जब आप लाइट रूम ओपन करेंगे तो ये इस पोजीशन में होगा। आपने इस एरो पे ये जो ट्रायंगल है इस पर क्लिक करना है। इसमें जो ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, अच्छा इसमें अगर आपके पास, आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसमें कोई कलर है जो ऐसा जो मिसिंग है, या फिर कैमरे ने पिक नहीं किया सही करके, तो आप या फिर आपको पता नहीं चल रहा कि रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, कैमरे ने किसको किस तरह से पिक किया है, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप जो ही आएंगे तो ये देखें ये साइड पे बताएगा कि आप कौन से कलर पे जा रहे हैं। इस पर मैं आया तो ये मुझे बता रहा है कि ये ब्लू है, ये एक्वा ब्लू में दोनों फेड हो रहे हैं, ये ब्लू है, ये ग्रीन्स हैं, यानी अगर मैंने इनको इंक्रीज़ करना है तो ग्रीन्स को मैं इंक्रीज़। अब देखें ग्रीन पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा हो गया हुआ है, जो फेस से बंदे को उधर डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अभी मैं ये करता हूँ कि अभी मैं ह्यू जो है, बल्कि सबसे पहले अगर मैं ल्यूमिनेंस को चेक करूं तो इसमें जो ग्रीन्स हैं इनको मैं अगर थोड़ा सा नीचे करूं, देखें ये ग्रीन्स अब नीचे थोड़े से चले जाएंगे, और इस जानिब करूंगा तो मज़ीद थोड़े से लाइट हो जाएंगे। इनको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूं। फिर उसके बाद पिक्चर में जो जितने भी येलोज़ हैं उनको मैं अगर डिक्रीज़ करना चाहूँ इस तरफ तो डिक्रीज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनको डिक्रीज़ कर लेता हूँ और ग्रीन्स को मैं वापस थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैं अगर पिक्चर में रेड कलर भी कोई आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो देखें ये अब लिप्स का कलर जो था वो रेड से वापस डार्क इस जानिब होगा और लाइट इस जानिब होगा। मैं थोड़ा सा इनको डार्क कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही करें ताकि नेचुरल लगे। फिर उसके बाद सैचुरेशन में भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ जो है उसको ऊपर नीचे करके तो आप अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन्स को मैं एडजस्ट करूँगा, उसको मैं थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड करूँगा। अगर मैं फुल कर देता हूँ तो ये बहुत बुरे से लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको इम्प्रूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद ह्यू है, ह्यू में मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा ग्रीन्स को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नेचुरल सी फील आए इसमें। येलो भी इसमें थोड़ी सी मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा करूँगा यहाँ तक चले जाएंगे, इतना इनफ होगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास स्प्लिट टोनिंग वाली कर्व आती है। स्प्लिट टोनिंग में बेसिकली जो शेडोज़ हैं उनमें जो शेडो आपने इंक्रीज़ करना होता है उसके हमेशा से अपोजिट शेडो आप सेलेक्ट करें। अभी मैंने सपोज़ यहाँ पर ऑरेंज करना है तो ऑरेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब पिक्चर सारी ऑरेंज हो गई है मेरे पास, लेकिन अभी मैं इसको शेडोज़ एडजस्ट करके ठीक करता हूँ। अभी जो सैचुरेशन है, इस ऑरेंज की सैचुरेशन जो है वो मैं यहाँ तक डिक्रीज़ कर लेता हूँ। अभी देखिए फुल करूँगा तो ये इतना फुल ऑरेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ ताकि ये प्यारा लगे, यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद डिटेल्स वाला है। डिटेल्स में हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास डिटेल्स तकरीबन फेस जो है वो इवनली सेट है। ये अगले ट्यूटोरियल में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि मज़ीद डिटेल्स आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सही हो गया।
फिर उसके बाद ल्यूमिनेंस है, नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ताकि सटल से चेंज आ जाए इसमें। डिटेल को भी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ, अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दूँगा तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर हो जाए। कंट्रास्ट अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो ये भी अच्छा महसूस नहीं होगा। इसको भी एक नॉर्मल सा मैं कलर रेंज भी चेक कर लें, लेकिन कलर रेंज आई थिंक सो सही इफेक्ट हो रही है इस पर, क्योंकि हम पीछे ये एडजस्ट कर चुके हैं। लेंस करेक्शन भी ठीक थी हमारे पास। विगनेट हमेशा से हर फोटो में आप कर लिया करें कि विगनेट आप तकरीबन यहाँ तक इतना आप डार्क साइड पे ऐड कर लिया करें थोड़ा सा, ताकि जो है ना एक सेंटर में ही फोकस रहे व्यूअर का, जो सेंटर में हमारा जो फोकस हम दिखाना चाह रहे हैं उसको, उसी को, इसको मिड पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें ताकि एक फ़ोकस जो है वो इंसान के जो फेस है, अगर सपोज पोर्ट्रेट फ़ोटो है तो उसमें फ़ोकस उधर ही रहे। तो ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रीवियस पिक्चर क्या थी और ये वाली पिक्चर क्या आई है। तो इसके लिए आप इसको रीसेट पे क्लिक करें। प्रीवियस पिक्चर ये थी और डेवलप हुई हुई पिक्चर हमारे पास ये है। ये अब इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी कि अगर आपके बेशक अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी पोजीशन पे आप नहीं खड़े, लेकिन आप लाइट रूम आपको इनेबल करता है कि आप पिक्चर में सही करके एडिटिंग कर सकें। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। हम मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।